आदाब, न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर हुई थी छापेमारी। कर्नाटक के विजयपुरा में महिंद्रा एसयूवी और बस की हुई टक्कर, 6 लोगों की हुई मौके पर ही मौत। पहली बार कन्नड़ भाषा की किताब को मिला बुकर सम्मान, बानो मुश्ताक के नाम दर्ज ख्याति। राहुल गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ, भारत फर्स्ट के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात। केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्टालिन सरकार, शिक्षा योजना का फंड रोके जाने पर दायर की याचिका। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से कथित तौर पर जुड़े हुए शैक्षणिक संस्थानों पर अचानक छापेमारी। तुमकुरू में श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा बेंगलुरु के बाहरी इलाके में नीलमंगला में श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तलाशी चल रही थी। हालांकि आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि ये तलाशी संस्थानों को प्राप्त धन में अनियमितताओं से जुड़ी हो सकती है। कर्नाटक के विजयपुरा के मनागुलु के पास एक निजी बस और महिंद्रा एसयूवी और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखचे उड़ गए। मनागुली पुलिस ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि कार में सवार 5 लोगों और बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मनागुली पुलिस घटनास्थल पर है, मामला दर्ज कर लिया गया है। विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निम्बर्गी ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब सोलापुर की ओर जा रही एक महिंद्रा एसयूवी 300 गाड़ी ने ओवरटेक किया और मुंबई से बल्लारी आ रही एक निजी बस से टकरा गई। वहीं एक अन्य बोलेरो भी इस हादसे की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि हादसे में बोलेरो में सवार 5 यात्री और निजी बस के चालक की मौत हो गई। हालांकि वो ये नहीं बता सके कि बोलेरो किस तरह दुर्घटना की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित है। लक्ष्मण निम्बर्गी ने बताया कि बुधवार सुबह हुए हादसे में मरने वाले लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। भारत की कन्नड़ भाषा की लेखिका बानो मुश्ताक को साल 2025 का बुकर सम्मान मिला है। ये पहली बार है जब कन्नड़ भाषा की किताब को ये सम्मान मिला है। बानो मुश्ताक ने ये इतिहास अपनी कहानियों की किताब हार्टलैंड के लिए रचा है। दीपा भस्टी ने किताब को अंग्रेजी में अनुदित किया था। बीते मंगलवार 20 मई को रात टेट मॉडर्न में हुई एक समारोह में अपनी अनुवादक दीपा भास्टी के साथ कानून के बीते मंगलवार 20 मई को रात टेट मॉडर्न में हुए एक समारोह में अपनी अनुवादक दीपा भस्टी के साथ बानो ने पुरस्कार प्राप्त किया। 1948 को कर्नाटक में पैदा हुई बानो लेखिका होने के साथ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अंग्रेजी के अलावा उनका काम उर्दू, हिंदी, तमिल और मलयालम में भी अनुदित हो चुका है। बहुत कम उम्र से ही लिखने वाली मुश्ताक पत्रकार भी रह चुकी है, लेकिन उन्होंने 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने अनुभवों को पेशेवर तरीके से लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कहानियां महिला जीवन की तमाम समस्याओं को इंगित करती हैं। कहानियों के अलावा उपन्यास, निबंध और कविता भी लिखे हैं। इसके साथ उनकी किताब नागरा गालू पर 2003 में फिल्म हसीना भी बनी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को बानो मुश्ताक को उनके कन्नड़ लघु कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी और कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्नड़ की महानता का झंडा बुलंद किया है। लेखक, कार्यकर्ता और वकील मुश्ताक बानो का लघु कहानी संग्रह हृदय दीपा मंगलवार रात लंदन में प्रतिष्ठित GBP 50,000 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला कन्नड़ शीर्षक बन गया है। मुश्ताक ने टेट मॉडर्न में आयोजित एक समारोह में दीपा भस्टी के साथ पुरस्कार ग्रहण किया, जिन्होंने शीर्षक का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सिद्धरामैया ने एक्स पर लिखा, साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने पर गर्वित कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक को हार्दिक बधाई। ये कन्नड़ और कर्नाटक का जश्न मनाने का समय है। वक्त ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को बेंगलुरु स्थित भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की एक शाखा के प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि उसने ग्राहकों के आग्रह के बावजूद कन्नड़ बोलने से इनकार कर दिया। सिद्धरामैया ने एक्स को लिखा, सूर्यनगर अनेकल तालुका में SBI शाखा प्रबंधक का व्यवहार, जिसमें उन्होंने कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार कर दिया तथा नागरिकों के प्रति उपेक्षा दिखाई, अत्यंत निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अधिकारी को स्थानांतरित करने में SBI की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं। अब इस मामले को बंद माना जा सकता है। सिद्धरामैया ने कहा, हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं वित्तीय मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग से आग्रह करता हूं कि वे पूरे भारत में सभी बैंक कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करें। स्थानीय भाषा का सम्मान करना लोगों का सम्मान करना है। जिला संगारेड्डी के जहराबाद में मंगलवार 20 मई को दोपहर 1 बजे रॉयल कोर्ट फंक्शन हॉल में हज यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। बीदर से आए 200 हज यात्रियों के दूसरे काफिले के लिए भोजन की व्यवस्था बीदर के कांग्रेस नेता गुलाम मतीन के भतीजे गुलाम खालिद ने किया। बता दें कि दिवंगत गुलाम मतीन करीब 20 साल से हज यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। अब हज यात्रियों का ये काफिला जहराबाद से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के सदस्य सैयद मंसूर अहमद खादरी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मुख्तसर दूसरी बार रेटे कराया तो मुख्तसर अच्छी ट्रायल हो रहता ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़मीन हज 2025 का ज़िला बीदर का ये दूसरा और आखिरी काफिला बीदर से रवाना होकर दोहराने के लिए यहाँ रॉयल कोर्ट फंक्शन हॉल ज़हीराबाद पर रुका है। यहाँ पर ज़हीराबाद पर गुज़िश्ता कई सालों से ग़ुलाम खालिद साहब, जो ग़ुलाम मतीन के भतीजे होते हैं, वो जो है ना इस दोहराने का हाजियों की ज़ियाफ़त का अहतमाम करते हैं। साबिक़ में ग़ुलाम मतीन साहब जो सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और हमारे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के एक अहम रुकन भी थे, उनका अचानक इंतकाल हो गया। वो ये काम करते थे। उनके इंतकाल के बाद से ग़ुलाम खालिद साहब इसको जारी रखे हुए हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके चचा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके भी खिदमत को कबूल करे और ग़ुलाम खालिद साहब की भी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। और ये जो अल्लाह के मेहमान हैं, फ़यूज़ुर रहमान हैं, इनकी ज़ियाफ़त करना, इनकी खिदमत करना, इनका एहतराम करना यकीनन बड़ी बात है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए इनके कारोबार में तरक्की दे और जो है ना इनको और जो है ना
ऊंचा मुकाम दे। और जो हाजी हर साल यहाँ पर रुक कर जाते हैं, मैं ज़हीराबाद के भी तमाम लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग बड़ी अक़ीदत से आकर हाजियों से मिलते हैं। वैसे ज़हीराबाद वालों का बिदर वालों से बड़ा खुलूस है, क्योंकि ज़हीराबाद बिदर का ही एक हिस्सा था और है। यहाँ के वहाँ के बिरादरी में आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, और इस तरह इस खुलूस को अल्लाह ताला और क़ायम रखे। और आज यहाँ पर जो ज़ियाफ़त हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम कर्नाटक के हुज्जाज कराम को बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी हुज्जाज कराम का, कर्नाटक से आए हुए हुज्जाज कराम का रायल कोट में खालिद भाई की तरफ से और बाबा भाई की तरफ से इंतज़ाम होता है। और माशाल्लाह हमारे मदरसे के असातिज़ा भी यहाँ पर खिदमत करते हैं, खालिद भाई के हुक्म की तामील करते हैं। माशाल्लाह तमाम हुज्जाज कराम से हमारी गुजारिश है, अल्लाह ताला इस हुज्जाज कराम की बरकत से तमाम आलम में खैर का ज़रिया बनाए। ये जो तमाम आलम में तमाम मुसलमानों को चैन व सुकून अता फरमाए। हालात के नज़र करम से हालात बहुत संगीन चल रहे हैं, और इसकी हुज्जाज कराम की बरकत से तमाम हालात को अमन व अमान अता फरमाए। इस और तमाम हुज्जाज कराम की तरफ से ख़वातीन को और मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के लिए दुआ फरमाइए और तमाम आलम के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला दोनों जहाँ में इज़्ज़त अता फरमाए, दोनों जहाँ की ज़िल्लत रसवाई से हमारी हिफाजत फरमाए। इस बात को कहते हुए मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरुद्दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 173 हुज्जाज कराम का काफ़िला इधर से हज़रत ज़हीराबाद रवाना हुआ, जहाँ पर रॉयल कोर्ट में एक अज़ीमुश्शान दावत का एहतमाम किया गया, खासकर हाजियों के लिए। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हाजियों से हमारी अदबन गुजारिश है कि अल्लाह हाजियों के लिए भी और हमारे लिए भी, आज अपने तरफ से भी इस देश के लिए, इस बिदर के लिए, कर्नाटक के लिए दुआ की गुजारिश है। और आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान भाई परेशान हैं, अल्लाह से हमारी रिक्वेस्ट है हाजियों से कि उनके लिए भी दुआ कीजिए। आलम इस्लाम में अमन और शांति रहे और सभी मिलजुल कर रहे। और ये जो काफ़िला जा रहा है, अल्लाह से हम भी दुआ करते हैं सही सलामत अपने अरकान की अदायगी हो, और पूरा हज होने के बाद बखैर आफियत के साथ अपने अपने मुकामात को पहुँचे। ये अल्लाह से हम भी यहाँ पर दुआ करते हैं हाजियों के लिए। और हमारे भी हाजियों से अदबन गुजारिश रिक्वेस्ट है कि हाजिया भी क्या है, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, देश में रहंदे, विदेश में रहंदे, हाँ अपने स्टेट में रहंदे, ज़िले में रहंदे, आलम इस्लाम के लिए आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे। इतना कहते मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन पटेल, कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग। मैं अपनी तरफ से और हमारे स्पोर्ट्स की तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ हाजियों को। अल्लाह हाफिज़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिल्ली में वीर भूमि पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी भारत के एक महान सपूत ने लाखों भारतीयों में आशा की किरण जगाई। उनके दूरदर्शी और साहसी हस्तक्षेपों ने भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में संसद में वक्फ संशोधन बिल लाया गया था, जिससे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। नए वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इस बीच सरकार की कोशिश है कि इस कानून को लेकर आम राय बनाई जाए। इसी कड़ी में मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है। बुद्धिजीवियों और देशभक्त मुसलमानों के मंच भारत फर्स्ट के एडवोकेट सिराज कुरैशी और सुधार और न्याय के पक्षधर समान विचारधारा वाले मुस्लिम व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सार्थक बातचीत हुई। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका समग्र शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके जाने को लेकर है। राज्य सरकार का आरोप है कि उसने कई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू नहीं किया, इसलिए केंद्र ने फंड जारी नहीं किया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि तत्काल जारी करने का आदेश दिया जाए। इस रकम पर 6% सालाना ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। केंद्र की तरफ से NEP लागू करने के बहाने फंड रोकने की कार्रवाई को असंवैधानिक, अवैध, मनमानी और गैर जिम्मेदाराना घोषित किया जाए। अब तक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MAd and BEd कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MAd and BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MAd and BEd कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज बुधवार 21 मई को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हो गया जबकि एक घायल है। बसव राजू को निम्बल्ला, केशवराव, कृष्णा, विनय, गंगन्ना, बसवराज, प्रकाश, गंगन्ना, विजय, केशव, BR, उमेश, राजू, दारापू, नरसिम्हा रेड्डी और नरसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था। वो जियानापेट, कोटांगुमल्ली, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश राज्य का रहने वाला था। वो CPI माओवादी में 2018 से महासचिव था। साथ ही वो सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। स्वराज NI के भी 2 मामलों में वांटेड था। स्वराज के खिलाफ NIA 2012 और 2019 में 2 FIR दर्ज की थी। 2019 वाली घटना में 5 सुरक्षाकर्मियों को IB ब्लास्ट के जरिए मारने का आरोप था। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक आज सड़कों पर उतर आए हैं। फीस वृद्धि से परेशान परिजनों ने आज राजधानी की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लिए अभिभावक दिल्ली के पुराने सचिवालय स्थित शिक्षा निदेशालय के गेट पर एकत्र हुए और विरोध जताया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। परिजनों का कहना है कि हर साल मनमानी तरीके से फीस बढ़ा दी जाती है, जिससे मध्य वर्गीय परिवारों पर भारी बोझ पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शिक्षा एक सेवा है या व्यापार। प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि फीस नियंत्रण को लेकर सख्त नीति बनाई जाए ताकि शिक्षा सबके लिए सुलभ और सस्ती रह सके। समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर की छापेमारी। कर्नाटक के विजयपुरा में महिंद्रा SUV और बस की हुई टक्कर, 6 लोगों की हुई मौके पर ही मौत। पहली बार कन्नड़ भाषा की किताब को मिला बुकर सम्मान, बानू मुश्ताक के नाम दर्ज ख्याति। राहुल गांधी की पुण्यतिथि पर PM मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ। भारत फर्स्ट के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात। केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्टालिन सरकार, शिक्षा योजना का फंड रोके जाने पर दायर की याचिका।
न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।